जब पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं, वो एग्रीड कर रहे हैं कि उनको हिलते हुए दांत हैं, जो भी है निकलवा के इम्प्लांट्स करेंगे, लेकिन आपको पेशेंट को ऑब्जर्व भी करना होता है। ये पेशेंट आए और मैं देखा अच्छी कदकाठी के थे, हैवी चेहरा था। इसका मतलब इन पेशेंट की बाइटिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो बाइटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राइट मटेरियल नहीं चूज करने वाले दांतों का, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इम्प्लांट फेल हो सकते हैं। मैंने प्रॉपर इम्प्लांट्स किए, इम्प्लांट्स करने के बाद मैंने कंपोजिट के दांत लगाए। कंपोजिट दांत के लगाने के बाद पेशेंट चेकअप के लिए आना शुरू किए और वो बुरी तरह दांत को घिसना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने आगे के दांत भी तोड़ लिए थे, इतना बुरी तरह घिसने शुरू किया। मैंने रिपेयर भी किया। उन्होंने पूछा कोई गड़बड़ी है? बोलते नहीं, गड़बड़ी नहीं है सर, मैंने राइट मटेरियल चूज़ किया। अब आपका इम्प्लांट हील्ड हो गए हैं, बहुत परफेक्ट है। फिर मैंने इस इम्प्लांट्स के ऊपर जिरकोनिया के ऑनलेस दिए और जिरकोनिया मैंने कंप्लीट किया। और ये 3-4 साल पहले की बात हो गई है। पेशेंट भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैं तो ये कॉर्टिकोबेसल इम्प्लांट, सिम्प्लाडेंट, वो तो आप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप उसकी फोर्सेस को कैलकुलेट बिना करें, आप सबको एक स्टैंडर्डाइज एक जैसे अगर आपको दांत देने वाले हैं, तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये डॉक्टर के ऊपर होता है और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि कैसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व करें और कैसे ट्रीट करें।